पंजोता साहब, जो आया है फैसला, इसमें आपको क्या ऐसी मेन वो क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे इसको तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी? आप क्या समझते हैं मेन सुकुम इस फैसले में, आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया बाजिब साहब, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि नैब का जब केस बनता है तो उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होती हैं कि हुकूमत का क्या नुकसान हुआ है या क्या उस शख्स ने कोई ज़ाती माली फ़ायदा लिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ ना गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ है और ना ही किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा जो है खान साहब ने लिया है या बुशरा बीबी साहबा ने लिया है। अब खान साहब की हद तक अगर बात की जाए, जिस तरह 14 साल सजा दी गई, जिस तरह बीबी साहबा की हद तक बात की जाए तो उनको 7 साल सजा सुना दी गई, तो दोनों की हद तक अगर बात की जाए तो खान साहब का आपने रोल बनाया, लेकिन बीबी साहबा का आपने क्या रोल बनाया? आपने उनका क्या रोल उस केस के अंदर डाला है? कल खान साहब से जब बात हो रही थी अडयाला जेल के अंदर, तो उस वक्त भी वो कह रहे थे कि उसका इमाम का रोल बना दिया। बताएं तो सही कि इमाम के रोल के अंदर कहीं पे उसके अकाउंट के अंदर पैसे आए हों, कोई उसके नाम पे जायदाद बनी हो, कोई उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लगी हो। और अलकादर ट्रस्ट की बात करते हैं तो अलकादर ट्रस्ट जो है वो तो 1 साल पहले का बना हुआ है, और जहां हमारे ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या फाइनेंशियल गेन हमने कोई किया है? तो वो पूरे केस के अंदर हमने नहीं देखा कि कहीं पर फाइनेंशियल गेन साबित कर सके। और दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं जी कि देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान का जनाब पैसा था और मलक रियाज के अकाउंट में चला गया। क्या केस के अंदर आपने ये मेंशन किया है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था? क्या ये आपने केस के अंदर ये बात ऐड की है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? तो ऐसी तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो जहाँ पर एक बनाई गई है, एक अच्छा काम किया गया है, एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया है जहाँ पर लोग सीरत नबी के ऊपर जो है वो तालीम हासिल करते हैं। एक हमारा मजहब है, इस्लाम है, और अगर वहाँ पर बच्चे तालीम इस्लामी हासिल करते हैं, फ्री हासिल करते हैं, तो क्या ये जुर्म है? फिर तो आप ये कह दें कि आपने शौकत खानम क्यों बनाया, फिर आप ये कह दें कि आपने नमल क्यों बनाया, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर बैन लगा दें। आप वहां पर जाकर उस अलकादर ट्रस्ट को तो कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल भी ले लिया है और उसको बंद भी कर दिया है। तो नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान उन बच्चों का कर रहे हैं, नुकसान इस चीज का कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस्लामी एहतराम नहीं। पंजोता साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप जो दुरुस्त फरमा रहे हैं दुरुस्त है। मैं 2 लाइनें सिर्फ आपको पढ़ देता हूँ कि एहतसाब अदालत का जो फैसला है उसमें 2 लाइन सिर्फ ये लिखी है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को जुटला नहीं सके। पूछना यह चाहता हूं किबला कि पीटीआई किस बुनियाद पर इस फैसले को रद्द कर रही है कि यह सियासी और इंतकामी कार्रवाई है? पॉइंट क्या है आपका हुजूर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये फैसला जो है सुनाया जा रहा था तो उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जज साहब ने जब ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो है मैं फैसला सुनाने लगा हूं, तो पहली बात तो यह है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस ही नहीं है। ये केस 190 मिलियन पाउंड का है ही नहीं है। इसकी जो रकम है वो 190 मिलियन पाउंड नहीं है। तो पहली बात ये होगी तय कि ये लिखा लिखा है फैसला है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीने में बार बार जो है वो इस फैसले को अर्जन किया जाता रहा है, और उसमें पहले ही लोग कहते रहे कि आज भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। और इसमें जब सजा देनी थी तो तब भी ये कहा गया कि 14 साल खान साहब होगी, 7 साल होगी। तो इस फैसले की तो कोई वक़्त नहीं रही। अब लीगल पहलू के ऊपर आप आ जाएं तो 3 गवाहों ने इसके अंदर स्टेटमेंट दी है। जहां पर परवेज खटक साहब ने स्टेटमेंट दी है, तो परवेज खटक साहब या जुबैदा जलाल और तीसरे थे आजम खान। तो तीनों के ऊपर यही था कि वो काबीना के अंदर एक बंद लिफाफा आया तो वहां पर साइन किया गया। लेकिन जब स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है, तो परवेज खटक क्या कहते हैं? परवेज खटक कहते हैं पहले मैंने इनकार किया, यानी हमें बताया गया, पहले मैंने इनकार किया, बाद में मैंने साइन कर दिया। अच्छा, उसने कहा कि जो पैसे ये वो लिफाफा था, वो लिफाफा कौन लेकर रहा है? वो कहता है जी कि वो शहजाद अकबर लेकर, इमरान खान को उसने नाम नहीं लिया। जब उसने नाम ही नहीं लिया अपनी शहादत के अंदर, दूसरी दफा जब जो आया तो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोशिश की कि यहाँ पर अब नाम ऐड करवा दीजिए, क्योंकि जाकर बताया होगा भाई तो गल पका के गली सी तू जाकर उसे और कर देती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने अदालत में केस साबित कर दिया था और फैसला कहीं और से आ गया। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। केस जो है अदालत के अंदर ये साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल गेन नहीं लिया, कोई माली फायदा नहीं लिया। पैसे इमरान टेक्निकल पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं नहीं आए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और हुकूमत पाकिस्तान के पास जा चुके हैं। काबिल एहतराम हाफिज साहब, एहसान भाई, उन्होंने साबित कर दिया था। नहीं, गलती मुकाई दी थी। 2 चीजें ना उसके अंदर। एक है कि हाफिज साहब वो कहते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन का कोई एविडेंस नहीं है। एक और मामला है स्टेट लॉस का, वो भी नहीं वहां पे नजर आता। और तीसरा मेरी तरफ से सवाल ऐड कर लें, काबीना का फैसला तो फिर काबीना का होता है। एक जगह पे ये पता है कि किस चीज के बारे में फैसला था, वुज़रा टीवी पे बैठ के बताते हैं, वो बंद लिफाफा इतना भी बंद नहीं था। तो बाकी काबीना मेंबर जो है वो जो इधर उधर फिर रहे हैं सारे, उनको क्यों कैबिनेट का डिसीजन तो होलली काउंट होगा ना, कैबिनेट का है, उन्हें क्यों नहीं सजा हुई? ये दोनों को जरा प्लीज जवाब दीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं पहले आपके तीसरे सवाल पे आता हूँ कि सारी कैबिनेट उसके अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं है। पाकिस्तान का जो नैब लॉ अमेंड किया गया था 2023 के अंदर, उसके अंदर जितने भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं उन्हें इम्यून कर दिया गया है। ना सिर्फ कैबिनेट के बल्कि प्रोविंशियल कैबिनेट के, आपके CCI के, आपके एक्निक के और जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके बोर्ड्स के फैसले जो हैं, अगर वो इन गुड फेथ किए जाते हैं और उसके अंदर कोई रेसिप्रोकल एडवांटेज नहीं आता तो उसको जो है वो पाकिस्तान का नैब लॉ जो है वो अप्लाई नहीं करता। तो उसका फायदा इमरान खान को नहीं हुआ, बाकी काबीना मेंबर्स को हो गया। सुन लेना बाजवा साहब, आपने बात मुकम्मल होने देनी है, फिर आपने आगे जाने देना है जी। मुझे पता है कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है मैं दूंगा जी। दूसरा, उसके अंदर एक्सेप्शन ये प्रोवाइड है कि अगर कोई शख्स जो है, चाहे वो कैबिनेट का मेंबर है या प्राइम मिनिस्टर है या स्टैचुटरी बोर्ड है या एक्निक मेंबर का है, अगर रेसिप्रोकल उसके अंदर उसे कोई एडवांटेज मिलता है तो उसके ऊपर नैब लॉ जो है वो अप्लाई करता है। और नैब का लॉ है सेक्शन 9 और जो एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई वो सेक्शन 4 के अंदर। तो लिहाजा ये कह देना कि कैबिनेट सारी को इन्वॉल्व किया जाता, सारी कैबिनेट तो फ़ायदा ही नहीं लिया। कैबिनेट का सिर्फ एक ही शख्स था जिसको फ़ायदा मिला, वो था शहजाद अकबर, और दूसरा जो पाकिस्तान में नहीं है, और दूसरा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट थे वो थे जुल्फी बुखारी साहब। तो दोनों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो आया है। अब ये आप कहेंगे कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के खिलाफ क्यों आया, तो नैब का लॉ ये कहता है कि आप खुद या आपका जो डिपेंडेंट है अगर उसका भी कोई एडवांटेज आता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। अब आ गया एक, अब दूसरा सवाल जो आपने किया ये है कि क्या कैबिनेट के उस प्रोसेस के अंदर जो चीजें थी वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी। चल एक मिनट, आप दूसरे सवाल पे आ जाइएगा, लेकिन ये मिस अप्रोप्रिएशन है या स्टेट लॉस वहां पे साबित नहीं है, लेकिन ये मुझे बात समझ नहीं आई। मिस अप्रोप्रिएशन का केस मेरी अर्ज सुन लीजिए ना, जो अमेंडमेंट हुई का केस नहीं है ये नहीं, मैं पहले सवाल पे हूं, केस जो बना है सईदी, मैं पहले सवाल पे हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अथॉरिटी का और डिसऑनेस्टी का केस बना है। अच्छा ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन तो वो है जो आपके पास पैसा है, आपने उसकी कबीना वाले मामला पहले से मुझे समझाएं, जो जहां पे कैबिनेट के फैसले को इम्यून कर दिया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा था जिसको बर्तानिया के कानून के अंदर एडजस्ट करके उस पे बाद में करते हैं ना बात। पहले उस पैसे को एक सिविल एडजस्टमेंट के अंदर शिफ्ट करती और हो गया, क्राइम तो कमिट हो गया ना। अच्छा ठीक हो गया, चले हो गया। अब पहले उसी पहले वाले सवाल पे आ जाइए, आपसे पहले वाले सवाल पे आ जाए। उसमें जो अमेंडमेंट की गई नैब लॉज में 2023 में, आप खुद ही फरमा रहे हैं कि उसमें एक्निक के कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको इम्यूनिटी है या ब्लैंकेट कवर है उनके ऊपर, किस किस्म का कवर है कि बाकी सबके फैसले उनकी बेसिस पे माफ हो गए, यहां पे इमरान खान साहब का नहीं हो रहा क्योंकि इनको फायदा हो गया बीच में। नहीं देखें बाजवा साहब, दो चीजें इस केस के अंदर हैं। एक चीज ये है कि आपने गलत अथॉरिटी का एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया कैबिनेट के होते हुए, और एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पैसा था जो पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर आना था, आपने उसको एक और सिविल लाइबिलिटी के अंदर एक क्रिमिनल शख्स जो इंग्लैंड के अंदर था उसका पैसा आपने एडजस्ट करवा दिया। यह है आपका पहला ऑफेंस जो नैब लॉ के अंदर बनता है। अब दूसरा उसके अंदर यह है कि क्या उससे एडवांटेज आया, तो वो एडवांटेज जो है वो आपके सामने एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स भी जो आपके सामने आते हैं, और वो फैक्ट्स आपके सामने आया कि जब आपका ट्रस्ट बना ही नहीं था तो जमीन तो उस वक्त एक्वायर कर ली गई थी और मलक रियाज के बेटे ने जो है वो जुल्फी बुखारी को जमीन दे दी थी। और उसके बाद जब आपकी डीड आपने बनाई है तो उस वक्त आपने जिस पे साइन किए हुए हैं, आपने कैबिनेट को यह बताया कि हमारे पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आएंगे, और पैसा चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। वो जो हाइड पार्क नंबर 1 की प्रॉपर्टी है जो हसन नवाज साहब ने खरीदी थी, ये मामला तो वहां से शुरू यार, हसन का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा, हसन का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। आप किसी से ये पूछे कि जो कैबिनेट ने प्रोसेस किया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। ठीक, आप किसी से पूछ लें कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा एडजस्ट हुआ था और जो आया था जिसके अंदर मलिक रियाज ने कहा था, तो अगर वो हसन का होता तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसको अंदर कर देती उस चीज के अंदर जो है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो किया नहीं है, और यहां किस तरह आप उसको यहां पे लेके आ सकते हैं। तीसरा उस चीज के अंदर है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टेट अकाउंट है, वो नहीं था स्टेट अकाउंट, वो एक सिविल लाइबिलिटी का रजिस्ट्रार का अकाउंट था। अब मलक रियाज का अकाउंट रजिस्ट्रार का, हाफिज साहब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, फर्क नहीं निकलेगा, किबला दुरुस्त फरमा रहे हैं। छोटा सा सादा सा एक लाइन का जवाब दें, ये 3 दफा फैसला मुलतवी हुआ है, ये क्या कहानी थी? उन्हें क्या पता। बट देखिए बाजवा साहब, जब फैसला आ नहीं रहा था आप सारे कह रहे थे फैसला आ जाए। जब फैसला वो आया, उस जज साहब को चाहिए था कि जब दिसंबर में छुट्टियां हैं
तो ना वो डेट देते। पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां होती हैं दिसंबर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसकी अगली डेट आई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी कई फैसले जो हैं वो 6-6 माह से पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में इस तरह पड़े हुए हैं, सेशन कोर्ट के अंदर इस तरह। जो कि ये एक पॉलिटिकल केस है तो उस पॉलिटिकल एंगल आना है और आएगा, और इसके अंदर आएगा। हमने आपकी बात मान ली हाफिज भाई, हम चलते हैं नई मैदर कामले इतराम पंजोता भाई के पास। पंजोता भाई वजीर कानून, बड़े आप भी समझदार हैं, बड़े बहुत बड़े एक वकील है, हमारी मुल्क का सरमाया है आजम नजीर तारड़ साहब। उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि इमरान खान जो है वो सदर जरदारी से रहम की अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 45 के तहत सदर के पास ये इख्तियार भी है। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सदर मुमलिकत होता है, इतना बड़ा वकील ये बात कर दी और पीटीआई इस पर गौर करेगी, ये किस किस्म की बातें हैं? जरा कानूनी तौर पर समझाए मुझे। सदर मुमलिकत ने अपने तो माफ करवा लिए हैं ना नई तरमीम से केसेस। देखिए बात ये है ना, मैं आसफ जरदारी की अगर बात करूँ ना, तो खान साहब कल कह रहे थे कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिसमें आसफ जरदारी, ये मरियम नवाज, वो कह रहे थे उसमें तो चलो उसको तो छोड़ो ना, और बिलावल, और एक आध और बंदे का नाम ले रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं कि जब ये कोई बयान देते भी है ना, कोई मेरे सामने ऐसे नजर भी गुजर जाए ना, तो मैं इनके बयान को गौर ही नहीं करता। तो उन्होंने केड़ी गल है जी। बात यह है कि आजम नजीर तारड़ तो वो सिर्फ टाउट मार रहे हैं ना। इमरान खान ने अगर रहम की अपीलें करनी होती, या इमरान खान जो है वो इनके सामने लेटा होता, तो वो आज अंदर ना होता, बल्कि वो जहाज पर बैठा कर पूरे पाकिस्तान में उसका जहाज दिखाया जा रहा होता, उसे मसनद पर बैठाया जाता, वो वजीर आजम होता, और वो जो जैसा कि डील के तहत लोकर आकर बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये रह गई कि हम अपना कानूनी और आईनी तरीके से जो रास्ता है वो अपना अख्तियार करके, और इसमें हम जाएंगे, अपील फाइल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जल्द उस पर समाअत होगी। और अगर एक आखिरी सिर्फ इस पे ना पंजोता साहब 34 साल रिस्पॉन्ड कर दें जरा। जो हाफिज साहब बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि केस यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन का या स्टेट लॉस का नहीं है, ये तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड अदर्स, उस तरह के जो मामला हैं करप्शन रिलेटेड, ये उनका केस है, डिसऑनेस्टी। मेरा ख्याल में रटी रटाई बात करने से बेहतर ये होता है कि आप उस केस की सारी छानबीन करें, उसका फैसला पढ़ें, उसमें से देखें कि क्या केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है, कि क्या वो पैसा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, या क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या उस केस के अंदर किसी पहलू के ऊपर डिस्कशन हुई है, कोई बहस हुई है, कोई एविडेंस दी गई है, या क्या कहीं पर कुछ साबित किया गया है। हाफिज साहब केस को पढ़ ले, फिर रटी रटाई वाली बात तो फिर पंजोता भाई ठीक कह रहे हैं ना, ये क्या फिक्र है यार? वो पैसा यार, वो पैसा जो है मैं बता दूं, वो पैसा जो है वो मलक रियाज का था, और जहां ये शरीफ खानदान को बचाने की बात करें, उनको ना बचाएं। यही बात है कि हम बचाने के चक्कर में हम मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और बचाने के चक्कर में आज मसनद पर बैठाया हुआ है, उनको हिसाब देना होगा। वो जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी महंगे दामों ये बैरिया टाउन वालों ने उसमें जो बेसिक पॉइंट्स है खरीदी है, उस पर हमने गुफ्तगू कर ली। वो जो 9 अरब की प्रॉपर्टी थी जिसको 18 अरब में खरीदा गया, जिसको देख के एनसी ने ये कहा कि ये जो जी मैं वही उसी बारे में वर्ड कर रहा था।